नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने मेरिट और उत्साह विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। हमने समझा था कि उत्साह सफलता की सबसे बड़ी शक्ति है। जब विद्यार्थी पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई करता है, तब कठिन विषय भी सरल लगने लगते हैं। हमने यह भी जाना था कि पुस्तकों से प्रेम, नियमित अध्ययन, विवरणी बनाना, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक संकल्प अध्ययन को प्रभावशाली बनाते हैं। साथ ही यह भी समझा था कि उचित विश्राम, संतुलित मनोरंजन और प्रसन्न मन पढ़ाई में नई ऊर्जा भर देते हैं। आज हम इस श्रृंखला के अगले अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ट्यूशन और स्मरण शक्ति। आज के समय में लगभग हर माता पिता अपने बच्चे के लिए ट्यूशन के बारे में सोचते हैं, कई बार आवश्यकता होने पर और कई बार केवल इसलिए क्योंकि दूसरे बच्चे भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में हर बच्चे के लिए ट्यूशन आवश्यक है? क्या केवल ट्यूशन लगाने से ही बच्चा मेरिट में आ सकता है? और क्या ट्यूशन स्मरण शक्ति को भी बढ़ाती है? लेखक इन सभी प्रश्नों का बहुत संतुलित उत्तर देते हैं। लेखक सबसे पहले कहते हैं, यदि किसी विषय में कमजोरी हो तो ट्यूशन रख सकते हैं, परंतु फैशन के रूप में नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण विचार है। लेखक ट्यूशन का विरोध नहीं करते, बल्कि उसके सही उद्देश्य को समझाते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को गणित, विज्ञान, भाषा या किसी अन्य विषय में कठिनाई हो रही है और उसे अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो योग्य शिक्षक की सहायता लेना उचित है। लेकिन केवल इसलिए ट्यूशन लगाना कि सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं या बिना आवश्यकता के कई ट्यूशन लगा देना उचित नहीं है। लेखक आगे बताते हैं कि ट्यूशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पढ़ाई का एक नियमित रूटीन बन जाता है। जब विद्यार्थी निश्चित समय पर पढ़ने बैठता है तो उसके जीवन में अनुशासन आता है, समय का सदुपयोग होने लगता है और पढ़ाई की निरंतरता बनी रहती है। यही निरंतरता आगे चलकर अच्छे परिणामों का आधार बनती है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ट्यूशन के माध्यम से बच्चे की व्यक्तिगत कमजोरियों का पता चल जाता है। विद्यालय की कक्षा में एक शिक्षक को अनेक विद्यार्थियों पर ध्यान देना होता है, इसलिए हर बच्चे की अलग अलग समस्या को समझ पाना हमेशा संभव नहीं होता। लेकिन यदि योग्य शिक्षक व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देता है तो वह विद्यार्थी की वास्तविक कठिनाई पहचान सकता है और उसे दूर करने में सहायता कर सकता है। लेखक आगे कहते हैं, योग्य शिक्षक के सानिध्य में रहने से योग्यता बढ़ती जाती है। वास्तव में शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाता, वह सोचने का तरीका भी सिखाता है। अनुशासन, आत्मविश्वास और सही अध्ययन पद्धति भी सिखाता है। इसीलिए ट्यूशन का चुनाव केवल कम फीस देखकर नहीं, बल्कि शिक्षक की योग्यता, अनुभव और पढ़ाने की शैली देखकर करना चाहिए। लेखक का अगला विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, ट्यूशन का उद्देश्य बच्चे को हर विषय के लिए नियमित समय देने की प्रेरणा देना होना चाहिए। जब पढ़ाई योजनाबद्ध तरीके से होती है, तब समय व्यर्थ के कार्यों में कम नष्ट होता है और विद्यार्थी धीरे धीरे नियमित अध्ययन की आदत विकसित कर लेता है। लेकिन लेखक यहीं नहीं रुकते। वे बताते हैं कि केवल ट्यूशन जाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि विद्यार्थी स्वयं तैयारी करके नहीं जाता, यदि वह एकाग्र होकर नहीं पढ़ता, तो ट्यूशन का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। अब आगे लेखक इसी महत्वपूर्ण बात को विस्तार से समझाते हैं। लेकिन लेखक यहीं नहीं रुकते। वे बताते हैं कि केवल ट्यूशन जाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि विद्यार्थी स्वयं तैयारी करके नहीं जाता, यदि वह एकाग्र होकर नहीं पढ़ता, तो ट्यूशन का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए लेखक विद्यार्थियों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं,
ट्यूशन में जितना भी अध्ययन करें, एकाग्रचित होकर करें, यदि शरीर कक्षा में बैठा हो लेकिन मन कहीं और भटक रहा हो तो समय तो बीत जाएगा, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि ट्यूशन के समय अपना पूरा ध्यान शिक्षक की बातों पर लगाए, क्योंकि एकाग्र मन कम समय में भी अधिक सीखता है। लेखक आगे कहते हैं, ट्यूशन में पढ़ाए जाने वाले पाठ को घर से पढ़कर जाएं। यह एक बहुत प्रभावशाली आदत है। जब विद्यार्थी पहले से विषय को थोड़ा बहुत पढ़कर जाता है, तब शिक्षक की प्रत्येक बात उसे अधिक स्पष्ट समझ आती है। उसके मन में प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं और वह पढ़ाई में अधिक सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार ट्यूशन केवल सुनने का स्थान नहीं रहता, बल्कि समझने और सीखने का माध्यम बन जाता है। इसके बाद लेखक विवरणी अर्थात नोट्स बनाने के महत्व पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं, ट्यूशन में पढ़ाई गई बातों की विवरणी बनाते रहो, क्योंकि जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तब पढ़ी हुई बातें अधिक समय तक याद रहती हैं। लेखक का मानना है कि लिख लिखकर याद करने से पाठ पक्का हो जाता है। वास्तव में लिखना, पढ़ने, समझने और याद रखने तीनों प्रक्रियाओं को एक साथ मजबूत करता है। लेखक आगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, जो भी पाठ पढ़ाया जाता है उसे समझकर याद करो, केवल रट लेना वास्तविक ज्ञान नहीं है। यदि विद्यार्थी किसी विषय का अर्थ, कारण और उपयोग समझ ले, तो उसे लंबे समय तक याद रखना कहीं अधिक सरल हो जाता है। इसीलिए समझ स्मरण शक्ति की सबसे मजबूत नींव है। इसी संदर्भ में लेखक एक प्रेरणादायक वाक्य कहते हैं, जो विद्या सिर्फ पुस्तकों में रहे वह किसी काम की नहीं। इसका अर्थ है, ज्ञान केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वह हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। तभी वह सच्चा ज्ञान कहलाता है। लेखक आगे कहते हैं, ट्यूशन से विद्या हमारे जीवन में आती है। अर्थात यदि योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में समझकर नियमित अभ्यास के साथ पढ़ाई की जाए, तो वह ज्ञान केवल अंकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसी कारण विद्यार्थी अधिक विचारशील बनने लगता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और कठिन विषयों को समझने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। लेखक का निष्कर्ष स्पष्ट है, ट्यूशन की सफलता केवल शिक्षक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि विद्यार्थी की तैयारी, एकाग्रता, समझ और नियमित अभ्यास पर भी निर्भर करती है। जब ये सभी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं, तब ट्यूशन वास्तव में विद्यार्थी के विकास का माध्यम बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में, व्यवहार में, संस्कारों में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ बने, तो इस श्रृंखला का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे हर माता पिता, शिक्षक तथा विद्यार्थी तक शेयर करें, क्योंकि एक सही विचार एक बच्चे का भविष्य बदल सकता है। लेखक आगे कहते हैं, जब विद्यार्थी नियमित रूप से समझकर और एकाग्र होकर अध्ययन करता है, तब उसका सबसे बड़ा लाभ उसकी स्मरण शक्ति पर दिखाई देता है। अब लेखक इस अध्याय के दूसरे महत्वपूर्ण भाग अर्थात स्मरण शक्ति पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। लेखक कहते हैं, ट्यूशन से स्मरण शक्ति बढ़ती है क्योंकि विषय सामग्री की बार बार दोहराई होती है। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क एक बार पढ़ी हुई बात की अपेक्षा
कई बार दोहराई गई बात को अधिक समय तक सुरक्षित रखता है। इसलिए जो विद्यार्थी नियमित पुनरावृत्ति करता है, उसकी याददाश्त स्वाभाविक रूप से मजबूत होती चली जाती है। लेखक का संकेत यही है कि केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, बल्कि पढ़े हुए को समय समय पर दोहराना भी आवश्यक है। लेखक आगे एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, भुलक्कड़ लोग महत्वपूर्ण ज्ञान संचय से वंचित रह जाते हैं और दैनिक जीवन में भी अनेक प्रकार के नुकसान उठाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी की बुद्धि कमजोर है, बल्कि यह है कि यदि हम सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वे बातें स्मृति से धुंधली होने लगेंगी। इसलिए याद रखने की कला निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। इसके बाद लेखक महान व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, इतिहास के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनमें दो विशेष गुण अवश्य थे: तीव्र स्मरण शक्ति और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। वास्तव में निर्णय वही व्यक्ति अच्छी तरह ले सकता है जिसके पास आवश्यक ज्ञान सही समय पर स्मृति में उपलब्ध हो। इसलिए स्मरण शक्ति केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए आवश्यक है। लेखक आगे एक रोचक विचार रखते हैं। वे कहते हैं, अधिकांश लोगों को यह भ्रम रहता है कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है। लेखक का आशय यह है कि कई बार व्यक्ति स्वयं ही यह मान लेता है कि उसे कुछ याद नहीं रहता, और यही नकारात्मक विश्वास उसके आत्मविश्वास को कम कर देता है। जबकि वास्तविकता यह है कि उचित अभ्यास, नियमित दोहराव और शांत मन स्मरण शक्ति को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। इसी संदर्भ में लेखक एक और विचार रखते हैं। वे कहते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए केवल दवाइयों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि स्मरण शक्ति का वास्तविक विकास स्वस्थ जीवन शैली, नियमित अध्ययन, बार बार अभ्यास और मानसिक संतुलन से होता है। अर्थात किसी भी विद्यार्थी को सबसे पहले अपनी पढ़ाई की आदतों, दिनचर्या और मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। याद रखें, लेखक का पूरा ध्यान स्मरण शक्ति को प्राकृतिक और अभ्यास आधारित तरीके से विकसित करने पर है। वे हमें यह समझाना चाहते हैं कि याददाश्त कोई जादू नहीं है, बल्कि सही आदतों, नियमित पुनरावृत्ति और धैर्यपूर्ण अध्ययन का परिणाम है। अब लेखक स्मरण शक्ति को कमजोर करने वाले वास्तविक कारणों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी मानसिक अवस्थाएं हमारी याद रखने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। लेखक के अनुसार अधैर्य, चिंता और मन के विकार स्मरण शक्ति को कमजोर कर देते हैं। जब मन हर समय अशांत रहता है, बार बार चिंता करता है या नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है, तब पढ़ी हुई बातों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। परिणाम यह होता है कि पढ़ा हुआ ज्ञान लंबे समय तक स्मृति में टिक नहीं पाता। लेखक आगे कहते हैं, क्रोध, हानि और वियोग जैसी परिस्थितियां मन को गहरी चोट पहुंचाती हैं। जब मन दुखी, व्याकुल या बेचैन होता है, तब उसका प्रभाव हमारी एकाग्रता पर भी पड़ता है, और एकाग्रता कम होने से पढ़ाई और याद रखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। लेखक का उद्देश्य यही समझाना है कि मानसिक शांति अच्छी स्मरण शक्ति की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसी क्रम में लेखक बताते हैं, घबराहट, परेशानी, मानसिक तनाव और भय की अवस्था भी याददाश्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। परीक्षा के समय कई विद्यार्थी सब कुछ पढ़ने के बाद भी घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, वही बातें फिर से याद आने लगती हैं। इसलिए केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि मन को संतुलित रखना भी उतना ही आवश्यक है। लेखक
आगे एक रोचक विचार रखते हैं। वे कहते हैं, प्रकृति ने भूलने की शक्ति भी दी है। इसका अर्थ यह है कि हमारा मस्तिष्क हर बात को हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रखता। वह अनावश्यक जानकारी को धीरे धीरे छोड़ता भी है। इसलिए जो बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें बार बार दोहराना आवश्यक है। तभी वे दीर्घकालीन स्मृति का भाग बनती हैं। इसी कारण लेखक पुनः बल देते हैं। अच्छी स्मरण शक्ति के लिए किसी भी विषय को बार बार दोहराना चाहिए। एक बार पढ़ लेने से ज्ञान स्थायी नहीं होता, लेकिन जब वही बात अलग अलग समय पर बार बार पढ़ी, समझी और लिखी जाती है, तब वह स्मृति में गहराई से बैठ जाती है। लेखक आगे कहते हैं, आपका मन जितना शांत, स्थिर और प्रसन्न होगा, आपकी स्मरण शक्ति उतनी ही अच्छी होगी। यह केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयोगी सिद्धांत है। शांत मन अधिक स्पष्ट सोचता है, अधिक अच्छी तरह समझता है और सीखी हुई बातों को अधिक समय तक सुरक्षित रखता है। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि समय समय पर अपने मन को शांति देने का अभ्यास भी करते रहें, क्योंकि एक शांत मन, एकाग्र अध्ययन और नियमित पुनरावृत्ति मिलकर स्मरण शक्ति को सुदृढ़ बनाते हैं। अब लेखक इस पूरे अध्याय का अंतिम और अत्यंत प्रेरणादायक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे अध्ययन, स्मरण शक्ति और मानसिक शांति तीनों को एक सूत्र में जोड़ते हैं। लेखक कहते हैं, भगवान के बिंदु स्वरूप या अपने इष्ट का प्रत्येक घंटे कुछ क्षण स्मरण करने से मन में शांति बनी रहती है। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि जब मन को समय समय पर विश्राम, स्थिरता और सकारात्मक दिशा मिलती है, तब अध्ययन भी अधिक प्रभावशाली बनता है और स्मरण शक्ति भी बेहतर ढंग से कार्य करती है। यह उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि हम इस पूरे अध्याय का सार समझें, तो लेखक हमें 3 मुख्य बातें सिखाते हैं। पहली, ट्यूशन तभी उपयोगी है जब उसकी वास्तविक आवश्यकता हो और विद्यार्थी स्वयं भी पूरी लगन से अध्ययन करे। दूसरी, स्मरण शक्ति का सबसे बड़ा आधार बार बार दोहराना, समझकर पढ़ना और लिखकर अभ्यास करना है। और तीसरी, शांत, स्थिर तथा प्रसन्न मन अध्ययन की सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखें, केवल ट्यूशन लगाने से कोई विद्यार्थी श्रेष्ठ नहीं बनता। श्रेष्ठ वह बनता है जो स्वयं सीखने की इच्छा रखता है, जो प्रश्न पूछता है, जो नियमित अभ्यास करता है और जो हर दिन अपने ज्ञान में थोड़ा थोड़ा विकास करता है। शिक्षक मार्ग दिखा सकता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना विद्यार्थी को स्वयं ही होता है। इसी प्रकार स्मरण शक्ति कोई जन्मजात चमत्कार नहीं है। यह एक ऐसी क्षमता है जो अच्छी आदतों, नियमित अभ्यास, अनुशासन और मानसिक संतुलन से निरंतर विकसित होती रहती है। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आपको बातें जल्दी भूल जाती हैं, तो निराश मत होइए। अपनी अध्ययन पद्धति पर ध्यान दीजिए, नियमित पुनरावृत्ति कीजिए, समझकर पढ़िए, लिखकर अभ्यास कीजिए और अपने मन को अनावश्यक तनाव से बचाइए। धीरे धीरे आप स्वयं अपने भीतर परिवर्तन अनुभव करेंगे। याद रखें, जो विद्यार्थी समझकर पढ़ता है, नियमित दोहराता है और अपने मन को शांत रखता है, उसकी स्मरण शक्ति समय के साथ अवश्य मजबूत होती जाती है। यही आदतें आगे चलकर मेरिट, आत्मविश्वास और जीवन की सफलता का आधार बनती हैं। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ
आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आशा है लेखक के ये विचार आपको, आपके बच्चों को और प्रत्येक विद्यार्थी को अध्ययन की सही दिशा, बेहतर स्मरण शक्ति और अनुशासित जीवन की प्रेरणा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेरिट और याददाश्त, जहां हम समझेंगे याददाश्त और स्मरण शक्ति में क्या अंतर है और कौन सी आदतें जीवन भर ज्ञान को सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करती हैं। धन्यवाद।